अस्सलाम वालेकुम सामीन। 12 रबीउल अव्वल और 16 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है आपकी ईमेल 5 करोड़ पार फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। आखिर में हम ये बताएंगे कि कल जो पटना में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की वक़्फ़ की हिफाजत के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या क्या तजावीज़ पास हुई हैं, ये हमें जनाब अब्दुल सलाम साहब ने दरभंगा से भेजी। पहले बता दूं, बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि 5 करोड़ पार ये कहीं सोशल मीडिया पर तो आया नहीं, तो आपको पता कहाँ से चलता है? ये सवाल कल भी कई लोगों ने फ़ोन कर किया है। मैं अर्ज़ कर दूं, मैं एक सीनियर सहाफ़ी हूँ, मुझे इस काम में लगने करीबन 30 साल हो गए हैं। जो ख़बर देने वाली एजेंसियाँ होती हैं उनसे एक से मेरा कॉन्टेक्ट है, वो PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और राइटर। इन एजेंसियों की जो मोतबर ख़बरें होती हैं वो ऑनलाइन नहीं होती हैं। जितने अखबारात हैं दुनिया भर के, वो इनके लीज होल्डर होते हैं, किराएदार होते हैं, ये उन्हीं को मेल पर ख़बर भेज देते हैं। एक से हमारा कॉन्टेक्ट है, मुआहदा, उससे हम भी खबर ले लेते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में बड़े शहरों में जहाँ कहीं कोई बड़ा वाक़या होगा तो वहाँ की वीडियो हमारे पास इंशाल्लाह 1 घंटे बाद मौजूद होगी। बहरहाल मैं ये बतला रहा था कि 5 करोड़ हम पार हो गए हैं। पता कैसे चला? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास दामत बरकातहू, जो दिल्ली में रहते हैं। उन्हें बाकायदा प्रेस नोट जारी करके बतलाया है कि आपकी ईमेल 5 करोड़ पार हो गई है। दूसरा अर्ज़ ये है कि ये जो 5 करोड़ ईमेल अब मुद्दत निकल चुकी है। अभी कल या परसों मीटिंग होनी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन ने यह ऐलान किया है कि इस मीटिंग में हम हर एक यके बाद दीगरे मजहबी उलमा को, दानिश्वरों को, उन्हें बुलाएंगे और उनकी राय दोबारा लेंगे। जाहिर सी बात है, वो आपको और हमें बुलाएंगे, निजमत उलमा को बुलाएंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को बुलाएंगे और ज़्यादा उन लोगों को बुलाएंगे जो उनके हक़ में राय देने वाले हों। वो जुब्बापोश होते हैं जिन्हें अपने ईमान का, अपने दीन का कुछ पता नहीं होता। वो बस ज़मीर फरोश होते हैं, वो लालची लोग होते हैं, मफाद परस्त होते हैं। उनमें कुछ सज्जाद गान शामिल हैं, कुछ और जुब्बापोश शामिल हैं। ऐसे लोग वो होते हैं। तो ये तो हुआ 5 करोड़ पार का। इसका असर क्या पड़ेगा? हुकूमत के रिकॉर्ड में हम 20 करोड़ के आसपास हैं। हमारी चौथाई आबादी ने मेल बनाकर जो बालिग हैं उन्हें भेज दिए। चौथाई आबादी बहुत बड़ी बात होती है, जिसको इस वक्फ बिल को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद सरकार को होश आ जानी चाहिए। लेकिन सरकार को जो होश आती है वो इन चीज़ों से कम आती है। सरकार को होश आती है वोट से। सरकार वोट की चोट मानती है। जैसे आप अभी हरियाणा में सरकार को चोट देंगे, आप कश्मीर में सरकार को चोट देंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में लाना हो वहाँ आप सरकार को चोट देंगे। तो बीजेपी वोट की चोट से मानते, बीजेपी को चीज़ें कोई मार रखते। अभी जो JPC को ये चीज़ सौंपी गई है तो किसी हमदर्दी की वजह से नहीं, बल्कि बीजेपी खुद अक्सरियत में नहीं है, दूसरी पार्टी की बेसाखी पे है। इसे मजबूर होकर JPC को ये काम सौंप दिया, वरना अगर वो पूरे बहुमत में होती तो वो अब तक वक्फ बिल को पास कर चुकी होती। अब आप ये सोचेंगे कि वक्फ बिल में ऐसा क्या है। मैं कई बार बता चुका हूँ। नंबर 1 तो ये कि किसी भी जगह को वक्फ करार देने के लिए तमाम इख्तियारात ज़िले के DM को मिल जाएंगे, ये लिखा है उसमें। जाहिर बात है, जो ज़िले का DM होता है, अगर वज़ीर आला के दफ्तर से कोई फ़ोन आ जाए तो DM की ये हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ बोल भी जाए। लिखना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, ये नया बिल ये कहता है कि आपके वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान भी हों। तीसरी बात, ये नया बिल ये कहता है जो आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वक्फ बोर्ड का, जो अभी तक मुसलमान होता है, वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इस बिल को पूरी तरह मुस्तरद करते हैं। फिर हम आते हैं कि पटना में कल क्या क्या तजावीज़ पास हुई। आपको पता है कि कल पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, अमार शरिया बिहार उड़ीसा और बहुत सी मुस्लिम बड़ी तंजीमें शामिल हुई हैं। वहाँ जो तजावीज़ पास हुई वो हम आपको मौलाना अब्दुल सलाम साहब के शुक्र के साथ पेश करते हैं। वहाँ लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तजवीज़ पर अमार शरिया के ज़ेर एहतमाम अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सदारत में इस अजीम शान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के शुरका, जिनमें
उलमाए किराम और बहुत से समाजी कारकुनान शामिल रहे हैं, ये तजवीज़ पास की है। नंबर 1, वो इस तरमीमी बिल को फौरी तौर पर सरकार वापस ले, क्योंकि ये बिल वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ जायदाद को वक्फ करने वालों की मंशा के खिलाफ दूसरे कामों में इस्तेमाल करने की राह हमवार करता है, जो हमारे दीन में मुदाखलत है। नंबर 2, हमारा सरकार से ये भी मुतालबा है कि पिछले 2 सालों से मरकज़ी वक्फ कौंसिल ताअत्तुल का शिकार है, कोई चुनाव या मेंबर नहीं बने हैं, जिसकी वजह से औकाफ से मुताल्लिक उमूर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर 1955 के एक्ट के मुताबिक मरकज़ी वक्फ कौंसिल की तश्कील करनी चाहिए। नंबर 3, यह अज़ीमुश्शान इजलास औकाफ की ज़मीनों को कारपोरेट घरानों को देने और वक्फ करने वालों की मंशा के खिलाफ वक्फ अराज़ी पर सरकार की जानिब से की जाने वाली तामीरात और कब्ज़े की भी मज़म्मत करता है और मांग करता है कि ऐसी तमाम ज़मीनों की पहचान करके निशानदेही करके सरकार उन्हें औकाफ के सपुर्द करे। नंबर 4, औकाफ की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़े को ख़त्म कराने के लिए मरकज़ी सरकार कानून बनाए। बसूरत दिगर जिन दफ़ात के तहत सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जाता है, उन्हीं दफ़ात से औकाफ की ज़मीन को खाली कराने की दस्तूरी ज़मानत दी जाए। ये क्या होता है, थोड़ा मैं आपको वज़ाहत कर दूँ। ये स्टार्ट करा, ये इसका मुझे मालूम है। एक कानून होता है पब्लिक प्रीमिसाइज एक्ट, PPP एक्ट कहते हैं उसे। वो क्या होता है, इस कानून के तहत पंचायत और नगर पालिका ये अपनी ज़मीनें खाली करा लेते हैं। अगर किसी पंचायत की ज़मीन पर नगर पालिका की जगह पर कहीं नाजायज़ कब्जा हो जाए तो प्रधान पुलिस के पास चला जाए या नगर पालिका चेयरमैन या EO चला जाए तो पुलिस जाते है उसको खाली करा देती है। ये कानून वक्फ बोर्ड को हासिल नहीं है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा हो जाए और EO वक्फ बोर्ड का जाए पुलिस के पास में तो पुलिस उस साथ नहीं जाएगी, कहेगी फौजदारी में केस डाल दो, अदालत में केस डाल दो। जब तक केस अदालत से फाइनल होता है तब तक वहाँ कुछ ना कुछ बन चुका होता है। मिसाल के तौर पर जो शरारती लोग होते हैं वो आम तौर पर वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करते हैं जुमेरात की शाम में। शनिचर की छुट्टी होती है, इतवार की छुट्टी होती है, जब तक 2 दिन बाद कोर्ट खुलता है पुलिस आ नहीं सकती, तब तक वहाँ वो सब कुछ बना लेते हैं। फिर कोर्ट फैसला करती है कि इस स्थिति को जूं का तो बरकरार रखा जाए, इस हालत को जूं का तो उसका मकान बन चुका होता है। 2 दिन बहुत होते हैं। आजकल साइंसी दौर है, मिस्त्री लगाकर और JPC मशीन लगाकर सब 2 दिन में सब कुछ तैयार हो जाता है। ये वो सूरत है जिससे बचना है। इसी को ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून लाया जाए जिससे कि वक्फ की हिफाजत हो जाए। औकाफ की नंबर 5, हमारी मांग है कि ऐसी मस्जिदें जो सरकारी मफादात की तोसी की जद में हों उनको मुनहदिम कराकर सड़कों और दूसरी इमारतों की तामीर न कराई जाए, क्योंकि मस्जिद जो बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। इन कामों के लिए सरकार को मंसूबे में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। नंबर 6, हुकूमत सर्वे कमिश्नर को इस बात का पाबंद करे और वादे हुक्म दे कि ख़ास और मियादबंद मुद्दत में औकाफ की जायदाद के सर्वे के काम को मुकम्मल करे और जो ज़मीनें जिस काम के लिए इस्तेमाल में आ रही हैं उसका इंदिराज रजिस्टर 2 में ही वक्फ की हैसियत से करे। सर्वे कुनिंदगान ने औकाफ की जिन जायदादों को गैर मजरूआ आम लिखकर रियासती हुकूमत के हवाले कर दिया है, कब्रिस्तान को कहीं कहीं कबीरस्थान लिख दिया, कहीं गोरिस्तान लिख दिया, कहीं गौस्थान लिख दिया, इसको दुरुस्त किया जाए और हमारे कब्रिस्तान वापस किए जाएं। बहरहाल इस तरह की और एक मांग बिहार के खुद के सर्वे के बारे में है। इस तरह की 5-7 मांगे हैं जो औकाफ कॉन्फ्रेंस ने की है। हम फिर कहते हैं कि सरकार इस ओछी हरकत से बाज आए। कोई मुसलमान भी जो अदना ईमान वाला होगा वो वक्फ में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा।